हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ह्यूमन ज्योग्राफी सीरीज में हम ग्रीक ज्योग्राफर्स पढ़ रहे थे। ग्रीक ज्योग्राफर्स में हमने होमर, थेल्स, अनेक्जिमेंडर और इकेटियस को कवर कर लिया था। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हेरोडोटस के बारे में। हेरोडोटस का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है ज्योग्राफी में और हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री क्यों कहा जाता है। हेरोडोटस ने कौन सी बुक लिखी और ज्योग्राफी से रिलेटेड कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए, आज के वीडियो में हम यही सब देखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेरोडोटस की बात की जाए तो हेरोडोटस का जन्म हुआ 485 बीसी में। बीसी का मीन्स यहाँ पर ईसा पूर्व होता है कि जो जीरो ईयर से लेकर आगे चलता है, अभी ये एडी है। देन पीछे का जो टाइम पीरियड है जीरो से, उसको क्या है, बिफोर क्राइस्ट। यहाँ पर जीरो पर क्या है, क्राइस्ट का जन्म हुआ था। इससे पहले का जो भी टाइम पीरियड है उसको बीसी में काउंट किया जाता है। तो उनका जन्म 485 बीसी में हुआ और उनकी डेथ 425 बीसी में हुई थी। हेरोडोटस एक ट्रेवलर थे जो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री घूमकर उन्होंने अध्ययन किया, वेदर अथेंस हो या फिर इजिप्ट हो या फिर इटली हो। उन्होंने विभिन्न कंट्रीज का दौरा किया, कई सालों तक घूमे और घूमने से उनको जो भी चीजें निकल कर आई उनका उन्होंने डिस्क्रिप्शन किया, उसकी स्टडी की, उसका वर्णन किया। तो वो एक ट्रैवलर थे, ज्योग्राफर थे और साथ ही साथ एक एथनोग्राफर भी थे। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स की स्टडी की, अलग सोशल ग्रुप्स की स्टडी की। इनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो क्या है, इनको एक एथनोग्राफर मानते हैं। तो उनका कंट्रीब्यूशन एंथ्रोपोलॉजी में भी रहा है, ज्योग्राफी में भी रहा है और हिस्ट्री में तो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, इसीलिए इनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी बोला जाता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट है, ये फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री के रूप में जाना जाता है। उनकी एक बुक है हिस्टोरियस, इसमें उन्होंने जो हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन किया है। विभिन्न विभिन्न जगह घूमे थे ये, वेदर इटली हो, थूरी हो या फिर इजिप्ट हो या फिर कैस्पियन सी के बॉर्डर तक, इन्होंने अपनी यात्राओं में चीजों का वर्णन किया था। तो उनकी बुक का नाम याद रखना है, हिस्टोरीज उनकी बुक इन्होंने लिखी थी। और उस बुक में इन्होंने लिखा था, ऑल हिस्ट्री मस्ट ज्योग्राफी ऑल ज्योग्राफी मस्ट बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली। अब इस लाइन का मीनिंग, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इस लाइन में इन्होंने बोला है हिस्ट्री और ज्योग्राफी का संबंध एक दूसरे से घनिष्ठ, मतलब कैसे है, हिस्ट्री के बिना ज्योग्राफी एक तरह से अधूरी है और ज्योग्राफी के बिना हिस्ट्री अधूरी है। जो भी हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है वो किससे, ज्योग्राफी से लिंक है, इंटर रिलेटेड है। दोनों हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्या है, इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल ने भी उनको ज्योग्राफिकल सेटिंग में प्लेस करने की कोशिश की। मीन्स जो ज्योग्राफी हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है उनको ज्योग्राफी के साथ लिंक करने की कोशिश की। उन्होंने यूरोप को बोला है इक्विवेलेंट है यूरोप किसके, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जब हिकेटियस पढ़ा रहे थे एक डायग्राम बनाया था और उसमें हमने बताया था कि कैसे ये इरेटोस्थनी अनेक्जिमेंडर, जब हम अनेक्जिमेंडर पढ़ा रहे थे उसमें हमने एक डायग्राम बनाया था
डायग्राम में बताया था कि हमारी अर्थ है, यहाँ पर क्या है, यूरोप है, देन ये लीबिया वाला पार्ट है, और यहाँ ये क्या है, एशिया है, ये जुड़े हुए थे। और इस तरह से हमने एनेक्सीमेंडर में बताया था कि दो पार्ट में डिवाइडेड था हमारा वर्ल्ड मैप, लेकिन इन्होंने जो हेरोडोटस है, इन्होंने डिवाइड किया वर्ल्ड लैंड मास को 3 कॉन्टिनेंट्स में। वो 3 कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं? यूरोप, एशिया एंड लीबिया। और लीबिया को यहाँ पर क्या है, अफ्रीका को ही लीबिया बोला गया था। तो 3 पार्ट में डिवाइड किया उन्होंने, यूरोप को इक्विवेलेंट बताया एशिया और अफ्रीका के, मीन्स जो लीबिया है उसके। अगर आप मर्ज करोगे एशिया और लीबिया को तो निकल के आएगा हमारा यूरोप। ये कौन बात किसने बताई? हेरोडोटस ने। देन वो पहले स्कॉलर थे जिन्होंने वर्ल्ड मैप पर पहली बार मेरिडियन को ड्रॉ करने की कोशिश की, मीन्स जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं उनको क्या है, ड्रॉ करने की कोशिश की थी। तो ये पहले स्कॉलर रहे हैं हेरोडोटस जिन्होंने वर्ल्ड मैप पर मेरिडियन को ड्रॉ करने की कोशिश की। पहले ऐसे स्कॉलर रहे हैं जिन्होंने क्या है, कैस्पियन सी को इनलैंड सी बोला है। देखिए, जो हेरोडोटस से पहले चाहे केटियस हो या फिर हेरोडोटस के बाद अलेक्जेंडर के टाइम के जो भी ज्योग्राफर रहे हैं या थिंकर्स रहे हैं, उन्होंने कैस्पियन सी को क्या है, छोर बताया है, यूरोप का छोर बताया है, मतलब एक किनारा बताया है। लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्ट निकले हैं हेरोडोटस, इन्होंने कैस्पियन सी को क्या है, इनलैंड सी बताया है। अगर प्रेजेंट डे की बात की जाए तो जो हमारा ये कैस्पियन सी है, ये कितनी कंट्रीज से बाउंड्री शेयर करता है कैस्पियन सी? ये टोटल 5 कंट्रीज से क्या है, बॉर्डर शेयर करता है। वो 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? आप एक ट्रिक से याद रख सकते हो, तारीख से। यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान है, यहाँ अजरबैजान है, यहाँ रसिया है, यहाँ ईरान है, यहाँ कजाकिस्तान है। तो ये कैस्पियन सी 5 कंट्रीज से क्या है, टच होता है, या 5 कंट्रीज कैस्पियन सी से टच होती हैं। तो आप ये भी याद रख सकते हैं, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रसिया, ईरान एंड कजाकिस्तान। तो हेरोडोटस कैस्पियन सी को लेकर बिल्कुल एग्जैक्ट थे, उनका जो भी रिसर्च थी कैस्पियन सी पर वो बिल्कुल फिट थी। देन इसके बाद इन्होंने पैलस मायोटिस, जिसको सी ऑफ एजोप बोला जाता है प्रेजेंट डे में, तो पैलस मायोटिस को इन्होंने मदर ऑफ ऑक्सीन बताया था। ऑक्सीन उस टाइम में किसको बोला जाता था? ब्लैक सी को ऑक्सीन बोला जाता था। तो ब्लैक सी की मदर बताया उन्होंने सी ऑफ एजोप को। हालांकि इसमें इनको क्या है, क्रिटिसाइज किया जाता है कि जो सी ऑफ एजोप और ब्लैक सी का एरिया है वो इसके 12 गुना ज्यादा है ब्लैक सी। तो इन्होंने ये चीजें बताई, इसमें इनको क्या है, क्रिटिसाइज किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि पैलस मायोटिस क्या है, या इस तरह से पूछ लेंगे। हेरोडोटस ने एक कॉन्सेप्ट दिया था पैलस मायोटिस, वो निम्नलिखित में से क्या है? तो यहाँ पर आपको सी और लैंड, कुछ डेजर्ट वगैरह इस तरह से पूछ लेंगे, या वेजिटेशन का नाम अगर आपको पता है तो आप आंसर करेक्ट करोगे। तो यहाँ पर सी ऑफ एजोप को इन्होंने पैलस मायोटिस बोला था। देन उन्होंने ट्राई किया जो रिलेशनशिप है टेम्परेचर और विंड के मूवमेंट का, इनको भी इनके रिलेशनशिप को पढ़ने की कोशिश की और इनको क्या है, समझाने की कोशिश की। देन इसके बाद पर्शियन एम्पायर तक उन्होंने ट्रेवल किया। पर्शियन एम्पायर में जाकर उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू कलेक्शन है उसको 20 प्रोविंस में डिवाइड किया और उसको नाम दिया सत्रपेज। जो आप हिस्ट्री में क्षत्रपस पढ़ते हैं तो उन्होंने इस तरह से ही इनको नाम दिया। जो पर्शियन एम्पायर था उनको 20 प्रोविंस में डिवाइड किया था। गैंगेटिक प्लेन के बारे में वो फैमिलियर नहीं थे, उनका जो रिसर्च थी, जो उनकी पढ़ाई थी, वो सिर्फ इंडस रिवर के वेस्ट पार्ट तक ही रही थी। वो इंडस रिवर के ईस्ट पार्ट में क्या बोलते थे कि एक मरुस्थल है,
यहाँ पर कोई वेजिटेशन वगैरह नहीं है। इस चीज को लेकर ये गलत है। हालांकि उस टाइम पर उनकी रिसर्च फिर भी काफी हद तक ठीक थी। तो इंडस रिवर को उन्होंने बोला था कि इंडस रिवर क्या है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, और इसके ईस्ट साइड में इंडस रिवर के क्या है, मरुस्थल है। तो इसके बारे में वो फैमिलियर नहीं थे। ही वॉज नॉट फैमिलियर with the fertile Gangetic plain and considered the Indus flowing in west east direction. देन इसके बाद हेरोडोटस ने डिवाइड किया अफ्रीका को 3 लैटिट्यूडनल जोन्स में। जो अफ्रीका था, ये अफ्रीका है, इसको इन्होंने क्या है 3 लैटिट्यूडनल जोन्स में डिवाइड करने की कोशिश की थी। 1 2 3 3 लैटिट्यूडनल जोन्स में डिवाइड किया इन्होंने अफ्रीका को। देन ऑक्सीन, जिसको ब्लैक सी के नाम से जाना जाता है, उसको उन्होंने मेजर करने की कोशिश की। उसके साथ साथ इन्होंने जो सी ऑफ एजोव है, बाकी अदर सीज को भी मेजर करने की कोशिश की। और ऑक्सीन जो कि ब्लैक सी है, उसकी लेंथ उन्होंने 110 माइल बताई एंड उसकी जो चौड़ाई है वो 130 माइल्स बताई थी, जिसको 1100 सैडिया 1300 सैडिया भी बोला जाता है। तो ये सब था हेरोडोटस के बारे में। हेरोडोटस ने कौन सी बुक लिखी, क्या क्या चीजें उन्होंने स्टडी, उनकी स्टडी से निकल के आई। गैंगेटिक प्लेन से वो फैमिलियर नहीं थे। फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। ऑक्सीन को उन्होंने नापने की कोशिश की एंड सी ऑफ एजोव को उन्होंने मदर ऑफ ब्लैक सी बताया। तो ये सब था हेरोडोटस के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैव अ गुड